हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो टिप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन का एक भरपूर कॉम्बो होने वाला है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और साथ साथ चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नंबर वन आइडिया जो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इस तरह से जब बच्चे पेंसिल को शार्प करते हैं ना, तो इसका जितना भी कचरा होता है ना, इधर उधर फेंक देते हैं। और हम स्पेशली इनके लिए ऑर्गेनाइजर बनाते भी हैं और लेते भी हैं। लेकिन बहुत ही एक आसान सा आइडिया आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो आप 1 मिनट में ही बना लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो शॉर्पनर है ना, उसको आप इस तरह से बलून में डाल दें और बस ये बन गया एक हमारा शॉर्पनर होल्डर बोल दें या एक ऑर्गेनाइजर बोल दें, जिसमें जो भी जितना कचरा होगा ना, इसके अंदर गिरेगा। और जब भी बच्चों को टाइम मिलेगा वो अपने क्लास से उठ के इसको एम्प्टी कर लेंगे। क्योंकि अक्सर इस तरह से हो जाता है, बच्चे बार बार पेंसिल को शार्प करने के लिए उठते हैं ना, तो उनको इजाज़त नहीं मिलती है। इसी के साथ साथ सेकेंड आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उसमें आपको इस तरह के एडेसिव हुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। इनको एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में आप स्टिक कर लें। स्टिक करने के बाद अगर आप चाहें तो कोई रबर बैंड ले सकते हैं, मोटी वाली। अगर आपके पास रबर बैंड नहीं है तो आप कोई धागा भी इस तरह से लगा सकते हैं। ये बन गया है आपका एक पेन होल्डर। अगर आप चाहें तो आपके जो सन ग्लासेस है ना, उनको भी आप इसमें हैंग करके रख सकते हैं। कोई भी चीज़ छोटी मोटी सी, जैसे बच्चे काम करते हुए हाइलाइटर्स का यूज करते हैं ना, तो इसमें हम 2-4 हाइलाइटर्स आराम से हैंग करके रख सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया। आई होप आपको आइडिया पसंद आया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो हमारी इस तरह की झाड़ू को लेकर है। क्योंकि आजकल समर है और बाल भी बहुत ज़्यादा गिरने लगे हैं। हवाएं चलती हैं पंखे की, तो इधर उधर बाल पूरे कमरे में फैल जाते हैं। स्पेशली सोफे के नीचे चले जाते हैं, बेड के नीचे के एरियाज में हमें बाल मिलते हैं, या तो फिर अलमारियों के नीचे, जिनको क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो बस आपको एक टेप ले लेना है, उसके उसके छोटे छोटे से टुकड़े करके इस झाड़ू में इस तरह से स्टिक कर लेने हैं। मुख्तलिफ जगहों पे 4 या 5 टुकड़े इस तरह से स्टिक करने के बाद जब आप इससे झाड़ू निकालेंगे ना, तो बाल होंगे या छोटे मोटे से धागे होंगे, इजीली क्लीन हो जाएंगे। और आपकी झाड़ू है ना, वो भी खराब नहीं होगी, क्योंकि जो भी कचरा होगा इजीली हम ये जो स्टेप है ना, इसके टुकड़ों के ऊपर स्टिक हो जाएगा। हमारे पास अक्सर इस तरह के टिन के बॉक्सेस पड़े होते हैं, बिल्कुल स्लीक से, या तो फिर कार्डबोर्ड का भी बॉक्स लिया जा सकता है। प्लास्टिक की कोई डब्बी पड़ी है ना, वो भी आप ले सकते हैं। डबल टेप लगाएं और बस ये आपका बन गया है एक बेहतरीन किस्म का ऑर्गेनाइजर। जहां पर भी चाहें आप इसको इस तरह से स्टिक कर सकते हैं। इसमें अपनी छोटी मोटी सी ज्वेलरी, थोड़ी बहुत पैसे जो हम अपने घरों में रखते हैं, थोड़ा सा सेफली रखना चाहते हैं ना, तो फिर हम इस तरह से जुगाड़ लगा के इनको रख सकते हैं। ये जो मेरा ड्रॉर है ना, इसके नीचे इस तरह से मैंने इसको स्टिक कर लिया है। अगर आप चाहें तो अपनी अलमीरा के अंदर इसको स्टिक कर सकते हैं, किसी ड्रॉर के अंदर भी स्टिक किया जा सकता है। जहां पर भी आपको लगता है यहाँ पर किसी की नज़र नहीं जाएगी, वहां पर आप इसको स्टिक करके रख सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया। आई होप आपको मेरा आइडिया ये भी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट आइडिया आपके साथ में शेयर करूंगी, उसमें मैंने 2 कप के जितना नीम गर्म पानी ले लिया है। उसमें विनेगर ऐड किया है, डिश वॉश लिक्विड ऐड किया है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और उसके साथ साथ फैब्रिक सॉफ्टनर। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इनको मैंने मिक्स कर लिया है और ये हमारा बन गया है एक बेहतरीन किस्म का क्लीनर, जिससे हम जो भी चीज़ को चाहें उसको क्लीन कर सकते हैं। We rise like अपने मेट्रेसेस को क्लीन कर सकते हैं। सोफ़ा जब उसके ऊपर कोई चीज़ गिर जाती है तो इसके साथ इजीली क्लीन की जा सकती है। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं ना, फोम पे जब यूरिन वगैरह पास कर देते हैं ना, तो उनको क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो इस तरह से ब्रश आप ले सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बेसल्स वाला आपको लेना है। और उसके बाद इसको किसी भी मोटे कपड़े में रैप कर लें। रैप करने के बाद आपका अगर सोफ़ा गंदा हो चुका है या तो फिर आपका बेड का मैट्रेस गंदा हो चुका है ना, तो आप इस तरह से इसको इजीली क्लीन कर सकते हैं। जितनी भी डस्ट होगी, कोई भी चीज़ इसके ऊपर लगी होगी ना, वो आपके जो कपड़ा है ना उसके ऊपर लग के आएगी और आपका मैट्रेस ख़राब नहीं होगा। क्योंकि ब्रश से अगर हम डायरेक्टली इसको करेंगे ना, तो ये हमारा सोफ़े का जो कपड़ा है या तो फिर मैट्रेस वगैरह है ना, वो ख़राब भी हो सकता है। तो इस तरह से ये
क्लीन भी हो जाएगी और हमारी जो चीज़ है ना वो भी ख़राब नहीं होगी। और इसके बाद आप इसको ड्राई करें, एक रात के लिए आप इसको कम्प्लीटली ड्राई करके फिर इसको यूज़ करें। आप कोशिश करें कि ये जो प्रोसेस है ना आप रात के टाइम पे अगर करेंगे ना तो ईजी रहेगा, फिर क्योंकि फ़ैन चलते हैं तो ये खुद ही ड्राई हो जाएगी। और ये जो लेदर की चेयर्स है ना इनको भी हम इससे क्लीन कर सकते हैं। इसी तरह से एक और क्लीनिंग का आपके साथ में आइडिया शेयर कर देती हूँ। उसमें आपको पेट्रोलियम जेली ले लेनी है, आप टीस्पून के जितनी ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें थोड़ी सी टूथपेस्ट ऐड करें, टूथपेस्ट के साथ साथ थोड़ा सा विनेगर ऐड करें 1 टेबल स्पून के जितना, और फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। क्योंकि ये जो टूथपेस्ट होती है ना थोड़ी सी थिक होती है तो इसमें अच्छी तरह से मिक्स होनी चाहिए। उसके बाद हार्पिक ऐड करना है, बिल्कुल कुछ ड्रॉप्स के जितना, ज़्यादा हार्पिक नहीं ऐड करना है। और उसके बाद इसको भी मिक्स करके एक अच्छा सा सॉल्यूशन रेडी कर लें। उसके बाद ये जो हमारे लॉक्स होते हैं ना कमरों के, अक्सर कुछ दिन के बाद इनकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है, इनके ऊपर मैल जमा हो जाता है, बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं। तो इसको क्लीन कर सकते हैं। ये जो हमने पेस्ट बनाई है ना इसके ऊपर इस तरह से लगाने के बाद कोई भी फॉइल पेपर लेकर इसको इसके ऊपर रैप करें। थोड़ी सी देर के लिए, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे दें। रेस्ट देने के बाद इसको इसी जो ये फॉइल पेपर है ना उसके साथ इसको इस तरह से आप रब करें, जितना भी मैल कुचल होगा सारा का सारा क्लीन हो जाएगा। अगर आपके लॉक पे बहुत ज़्यादा मैल जमा हुआ है ना तो एक बार से क्लीन नहीं होगा, ये प्रोसेस आपको रिपीट करना पड़ेगा। उसके बाद आप कोई भी साफ कपड़े के साथ इसको इस तरह से क्लीन कर लें और ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और बिल्कुल अच्छे से जैसे नया होगा और काम भी अच्छे से करने लगेगा। क्योंकि पेट्रोलियम जेली डालने के बाद इसमें एक लुब्रिकेशन भी आ जाएगी। अब जो नेक्स्ट आइडिया आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। उसमें मैंने एक रेक्टेंगल कपड़े का पीस ले लिया है, उसके ऊपर मैंने ये चिप्स बकरम जो होता है ना वो लिया है, उसको कुछ इस तरह से मैंने कट किया है। और ये जो कपड़ा है ना मेरे पास, इसकी विड्थ तकरीबन 10 इंच के जितनी होगी और इसकी जो लेंथ है ना तकरीबन मेरे पास 16 इंच के जितनी होगी। चिप्स बकरम को आयरन के साथ मैंने इसके ऊपर स्टिक कर लिया है और इसके जितने भी एक्स्ट्रा एजेस थे ना उनको मैंने ग्लू गन के साथ यहाँ पर स्टिक कर लिया है। अगर आप चाहें तो इस यहाँ पर आप सिलाई लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्लू गन यूज़ की है क्योंकि सिलाई हर किसी को नहीं आती है। उसके बाद एक और पीस कपड़े का रख के ये जो रफ एजेस थी इसको मैंने ग्लू गन के साथ ही इस तरह से स्टिक करने के बाद इनको कवर कर दिया है। और अब मैंने एक ट्रांसपेरेंट बैग ले लिया है, उसको मैं कट कर दूंगी, 3 का पार्ट्स कर लूंगी। और ये आप बड़े छोटे कर सकते हैं, यहाँ पर तीनों मैंने बराबर किए हैं। अगर आप चाहें तो 2 पॉकेट्स भी बना सकते हैं। तो इनको इस तरह से कट करने के बाद मैंने पहले इनको रख के देखा कि इनकी जो मेजरमेंट है ना वो बिल्कुल इक्वल आ रही है। तो उसके बाद एक मेरे पास पाइपिंग की पट्टी पड़ी हुई थी, वो मैंने इस तरह से इन तीनों पीसेस के ऊपर की जो साइड है ना उसके ऊपर इसको मैंने स्टिक कर लिया है। तो सिलाई मशीन के साथ अगर हम इसको बनाएंगे ना तो बहुत ही आसानी के साथ बहुत जल्दी बना देंगे। तो यहाँ पर ये तीनों पॉकेट्स रेडी करने के बाद सबसे पहले ये जो नीचे का पॉकेट है ना उसको मैंने इस तरह से इसको ऊपर स्टिक कर लिया है, लेकिन इसकी जो ऊपर की साइड है ना उसको मैंने अभी थोड़ा सा स्टिक नहीं किया है, ऐसे ही रहने दिया है। क्योंकि जो सेकंड पॉकेट जब हम रेडी करेंगे उसके बाद इसके ऊपर स्टिक करेंगे ना तो जो सेकंड पॉकेट है ना वो अंदर थोड़ा सा इसके आने चाहिए। तो इसी तरह से तीसरा जो पॉकेट था ना उसको भी मैंने इसके ऊपर स्टिक कर लिया है। तो इस तरह से ये तीनों पॉकेट्स स्टिक करने के बाद इसके चारों जो साइड्स है ना वो अभी रफ जो नज़र आ रही है ना उसके ऊपर भी ये पाइपिंग की जो पट्टी है ना वो मैं ग्लू गन के साथ स्टिक कर लूँगी। तो इसको स्टिक करने के बाद अगर आप चाहें ये जो पॉकेट्स अभी फ़िलहाल बड़े लग रहे हैं ना एज इट इज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद छोटे करने हैं तो आप एक ग्लू की लाइन लगा के इनको इस तरह से स्टिक करके ये जो पॉकेट्स अभी फ़िलहाल 3 थे ना वो 6 बन जाएंगे। उसके बाद एक बैंगल के साथ एस हुक मैंने बना लिया है और इसको बनाने के बाद जहाँ पर ग्लू की एक लाइन नज़र आ रही थी ना वहाँ पर ये पाइपिंग की जो पट्टी है ना उसको मैंने स्टिक कर लिया है। स्टिक करने के बाद इसको आप अपनी वॉल पे हैंग कर सकते हैं, अलमीरा के अंदर हैंग कर सकते हैं, अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, अपने अंडर गारमेंट्स को भी इसमें जो हैंग करके रख सकते हैं। डेली जो हमारे छोटी मोटी सी रिसीट या बिल्स होते हैं उनको भी हम इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आइडिया आपके साथ मैं शेयर करूंगी उसमें मैंने इस तरह के ये जो टिन पैक होते हैं ना वो ले लिए हैं। डब्बे अक्सर हमारे घरों में पड़े रहते हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा डब्बा है वो मैंने ले लिया है। इसको मैं
ग्रीन कलर के एक कपड़े के साथ इस तरह से इसके ऊपर लगा के इसको कवर कर दूंगी। और इसकी जो बेस है ना, वहां पर भी मैंने एक सर्किल कट करके इसको कवर कर दिया है बिल्कुल। उसके बाद इसकी एजेस पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने कट कर दिया है। उसके बाद मैंने एक पिंक कलर का कपड़ा ले लिया है, और ये जो फोमिक शीट की डोरी आती है ना, वो सोफों वगैरह में लगाते हैं, वही मेरे पास पड़ी हुई थी। अगर आपके पास इस तरह की नहीं है तो मोटी सी रस्सी लेकर इस तरह की आप पाइपिंग बना सकते हैं। तो इसी को कपड़े की एक साइड पे इस तरह से रैप करके मैंने पाइपिंग बना ली, और ये जो डब्बा है ना, इसकी जो एजेस है ना, उसके ऊपर इस तरह से मैंने इसको स्टिक किया है। और उसके बाद इसका जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, उसको मैंने इस डब्बे की अंदर की तरफ छोड़ दिया है, ताकि अंदर की तरफ भी ये डब्बा पूरा कवर हो जाए। तो इस तरह से इसको कवर करने के बाद एक और पीस कपड़े का लिया है, और सर्किल कट करके इसको मैं कवर कर दूंगी, ताकि अंदर जो बेस है ना उसको भी हम कवर कर सकें, कहीं से भी टिन है ना वो नजर नहीं आना चाहिए। उसके बाद ये जो चिप्स बकरम है ना, वो ही मैंने ले लिया है। 1 सेंटीमीटर के जितनी पट्टी मैंने निकालने के बाद इसी कपड़े में मैंने इसको रैप किया है, ताकि मैं इसके हैंडल्स बना सकूं। अगर आपके पास कोई बेल्ट पड़ा है ना, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये 2 हैंडल्स पिंक कलर के मैंने रेडी कर लिए हैं, और दोनों साइड्स पे इसको भी लगा दिया है। तो जब मैंने हैंडल्स लगाए ना, तो इसके जो एक्स्ट्रा एजेस कपड़े की होती है ना, वो नजर आ रही थी। उनको कवर करने के लिए एक लेस का पीस मेरे पास पड़ा हुआ था, उसके ये जो फ्लावर्स है ना, उनको मैंने कट करके इधर इस तरह से स्टिक कर लिया है। तो अब आप जिस तरह से चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने किचन में। मैंने अभी तो इसके अंदर ये जो एक ट्रे होते हैं ना, इनको इस तरह से कट करके बिल्कुल इनके अंदर राउंड शेप में करके इनको रख दिया है, और ये बन गया है मेरा एक ट्रे। समर में हम अंडों को फ्रिज में रखते हैं, विंटर में जब बाहर रखते हैं तो काउंटर टॉप पे या किसी भी जगह पे जब हम इसको रखेंगे ना, तो लुक वाइज अच्छा दिखेगा। स्टोरेज के लिए ये जो सीट है ना, ये मेरे पास है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं स्टोर करके रखती हूँ, और उसके साथ साथ ये बैठने के लिए भी एक अच्छी सी स्पेस भी मिल जाती है, स्पेस सेविंग भी है। तो जो मेरी बेडशीट होती है ना, उसका जो कपड़ा बचता है ना, उसी का मैं इसका भी कवर बना देती हूँ। तो आज मैंने सोचा आपके साथ भी इसका वीडियो शेयर किया जाए, क्योंकि अक्सर घरों में ये पड़ी रहती है, हो सकता है आपके घर पे भी पड़ी है। तो मैंने इसकी लेंथ ले ली है, विड्थ ले ली है, और लेंथ और विड्थ है ना, उससे मैं 3 इंच के जितना एक्स्ट्रा कपड़ा रखूंगी। तो इस तरह से मैंने कपड़े को इसके ऊपर बिछा लिया है, और बिछाने के बाद इसके कॉर्नर से मैंने एक स्क्वायर पीस निकालना है 3 इंच के जितना। तो बिल्कुल जिस तरह से हम फिटेड बेडशीट बनाते हैं ना, उसी तरह से इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर एक कॉर्नर से पहले मैंने निकाला है, और फिर चारों कॉर्नर से मेथड के साथ मैं निकाल के इसको रेडी कर लूँगी, और इस तरह से इसको मैं स्टिच कर लूँगी। पहले तो ये जो कॉर्नर्स जहाँ से हमने कट किया है वहाँ पर इसको स्टिच करके बंद कर लूँगी चारों कॉर्नर्स को। और उसके बाद इसकी जो धागे अभी आपको नज़र आ रहे होंगे ना, ये अभी निकले हुए हैं, तो इनको भी इस तरह से फोल्ड करके बंद कर दूंगी। एक ही फोल्ड लगाने के बाद लंबी सी एक सिलाई लगा के इसको पूरा कवर कर दूंगी। उसके बाद इलास्टिक लगाऊंगी। इलास्टिक जब हम बेडशीट पे लगाते हैं ना, तो मोटी अगर होती है तो वो भी चल जाती है। यहाँ पर बिल्कुल अगर मोटी होगी ना, तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो ये मेरे पास तो ऑलरेडी मैंने इसको कट करके थोड़ा सा थिन कर लिया था। अगर आपके पास मोटी पड़ी है ना, तो इस तरह से आप सेंटर से इसको कट करके जितनी आपको रिक्वायर्ड हो ना, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कट कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से इस इलास्टिक को मैंने इसके ऊपर रखा, और जितनी मैं खींच सकती थी ना, उतना ही मैंने इसको खींचती गई, और बस इसको मैं सिलाई इसके ऊपर लगाती गई। 3 या 4 इंच के जितना इलास्टिक का पीस है ना, उसको हम जब खींचेंगे ना, तो जितना खींच सकते हैं उतना खींचने के बाद उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ना, तो ये इलास्टिक बिल्कुल अच्छी तरह से लगेगी। अगर हम थोड़ा सा इसको ढीला छोड़ देंगे ना, तो स्ट्रेच ठीक से नहीं होगी और लगेगी भी ठीक से नहीं। तो यहाँ पर ये पूरी मैंने लगा दी है। लगाने के बाद आपको मैं इसके ऊपर लगा के भी दिखा देती हूँ। और इस तरह से जब हम इसको रेडी करेंगे ना, तो एक तो लुक वाइज अच्छा भी दिखेगा, और हमारी कोई भी चीज़ है ना वो भी सेव हो जाएगी। इसी मेथड के साथ अगर आप चाहें तो अपने बेड के ऊपर फिटेड बेडशीट भी बना सकते हैं। फिटेड बेडशीट बनाने के तो मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर भी किए हैं, तो वो भी आप वॉच कर सकते हैं। तो लगाने के बाद ये है इसका फाइनल लुक। जब हम इसका खोलेंगे ना, तो भी ये निकलेगी नहीं। देखें कितनी अच्छी तरह से ये इसके ऊपर फिट हो चुकी है। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? आई होप ये आइडिया भी मेरा आपको पसंद आया होगा। और ये जो ब्राउन कवर है ना, इसके साथ मेरे पास एक बेडशीट भी है, और इसके साथ मैंने 2 कुशन भी रेडी कर लिए थे। तो ये कंप्लीट जब एक साथ में लगाती हूँ ना, तो बहुत ही अच्छी लुक देता है। यहाँ पर तो मैं आपको एक ही लगा के इस तरह से दिखा रही हूँ।
नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, उसमें हमारे जो इयररिंग्स वगैरह होते हैं ना, जब हम उसको किसी भी ऑर्गेनाइज़र में ऐसे ही रखते हैं ना, तो हमें एक मिलता है, दूसरा उसके साथ नहीं मिलता है, तो इधर उधर हो जाता है कभी कभी। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं आपके साथ एक बेस्ट सॉल्यूशन या बेस्ट आइडिया शेयर करने वाली हूँ। आपको क्या करना है, जो बटन्स होते हैं ना, जेंट्स के कपड़ों में लगे होते हैं या तो किसी भी चीज़ में लगे होते हैं ना, उसमें जो सुराख होते हैं ना, उन्हीं में आप इस तरह से इनको लगा दें। एक बटन में दो ये जो इयररिंग्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करके रखें। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको एक साथ मिलेंगे, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं घूमेंगे, और ये एक दूसरे के साथ लग के इनका कलर ख़राब नहीं होगा, और इसके जो स्टॉपर्स हैं ना वो भी आपको टाइम पे मिल जाएंगे। आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। उसके साथ साथ कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल का आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।